रामू कहते हैं मैं और रहमान दोनों गोवा गए, 2 कॉटेजेस में ठहरे, कुछ नहीं हो रहा। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए और रहमान को 4-5 दिनों के बाद कहीं और जाना था। वो कहते थे मुझे भी जल्दी थी। मैंने कहा कि मुझे शूटिंग करनी है, अभी तो कोई गीत नहीं बना, कुछ तो दो। रहमान बोले एक बात कहूँ, नेक्स्ट टाइम मुझे कहीं म्यूज़िक बनाने के लिए लेकर जाओ तो ध्यान रखना कि जिस कमरे में मैं ठहरूं उसमें टीवी ना हो। यानी 4-5 दिन तक रहमान टीवी ही देख रहे थे। अब रहमान ने इसके जवाब में जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा मैंने टीवी देखा था और दूसरे दिन टीवी पर आ रही थी फिल्म मुगल आजम और उसमें एक सीन था सलीम और अनारकली के बीच, एक मोमबत्ती है और पीछे बड़े गुलाम अली साहब राग गा रहे हैं। रहमान कहते हैं मैं इससे इतना प्रभावित हुआ कि मैंने सोचा कि जैसे रामू ने कहा है सेंशुअस गाना चाहिए, क्लासिकल भी कितना सेंशुअस हो सकता है, हम कंटेम्प्रेरी में क्यों जाए। तो टीवी से ये आइडिया तो मिला था। वैसे उस वक्त रामू कहते हैं मुझे इतना गुस्सा आया था और ये सोचकर हैरान कि मुझे इसने बता भी दिया कि मैं टीवी देख रहा था। वो कहते हैं वापस आते हुए मैंने रहमान से फ़्लाइट में बात ही नहीं की और मुंबई पहुंचकर रहमान बोले मैं आपको चेन्नई से ट्यून भेजता हूँ। और जब वो भेजी, जिसके लिए रेफरेंस दिया था काटे नहीं कटते ये दिन ये रात मिस्टर इंडिया का, लेकिन वो ट्यून कुछ इस तरह से थी कि सुनकर लगा कि शायद इनकी दूसरी फिल्म्स इनकी हैं भी या नहीं। और मैंने रेफरेंस दिया था कुछ और इन्होंने गाया कुछ और। इन्होंने रहमान को फ़ोन किया, बोले ये गलती से तो नहीं भेज दिया। वो बोले नहीं, आपके लिए ही भेजा है, नहीं पसंद आया। और रहमान कभी भी कन्विंस नहीं करते कि नहीं नहीं ये अच्छा है, आप इसे फिर से सुने। मगर रामू कहते हैं जब मैंने इसे बार बार सुना तो मुझे लगा कि कुछ तो बात है। मैंने फिर रहमान को कॉल किया और पूछा ये चलेगा। रहमान बोले यकीन करो ये बहुत चलेगा। और जब चेन्नई जाकर तैयार हुआ गीत सुना तो वो कहते हैं मैं हैरान रह गया, गीत जिस तरह का बना था। ये तो क्लासिकल म्यूज़िक लग रहा था पहले। वो ट्यून थी गीत हाय रामा ये क्या हुआ, इस गीत के लिए। क्या हुआ क्यों ऐसे हमें सताने लगे, तुम इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे। अब आप बताइए ये गीत चला कि नहीं चला। इस फिल्म के म्यूज़िक लॉन्च को इनॉग्रेट ए.आर. रहमान की मां ने किया था। इतना खूबसूरत जेस्चर। इस फिल्म के गीतों में कई सिंगर्स ने अपनी आवाज़ दी थी। आशा भोसले, सुरेश वाडेकर, हरिहरन साहब, उदित नारायण, आदित्य नारायण, श्वेता शेट्टी, कविता कृष्णमूर्ति, स्वर्णलता, चित्रा जी भी और ख़ुद ए.आर. रहमान ने भी गाया था।